भक्तजनों, महाभारत के 93 अध्याय हमने पूरे कर लिए थे। अब हम महाभारत के आदि पर्व के 94 अध्याय पर हैं, जहां हम लोग पुरु वंश का वर्णन इस अध्याय में जानेंगे। राजा जन्मेजय अपने सर्पसत्र यज्ञ में आए व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी से कहते हैं कि आपने पुरुवंश की कुछ कहानी तो बताई। पुरुवंश में ही राजा ययाति हुए थे, उनके प्रसंग को आपने बड़े विस्तार से बताया, लेकिन मैं पुरुवंश के बारे में और अच्छे से जानना चाहता हूँ। उन राजाओं के बारे में बताइए जो लोग काफ़ी श्रेष्ठ थे और कैसे उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ी, ये सारी बातें बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे वंश में ऐसा कोई राजा नहीं था जो पराक्रमी न हो, चाहे कोई ऐसा राजा नहीं था जो संतानहीन रहा हो। तो मुझे अपने सभी पुरुवंशी राजाओं की कहानी सुननी है। वैशंपायन जी ने कहा कि आप जो कहानी सुनना चाहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। पुरु के वंश के राजा इंद्र के समान तेजस्वी थे, परम धार्मिक और परम पराक्रमी थे। तो हम पुरु से शुरू करते हैं कि पुरु के लड़के थे 3, और जिनमें प्रवीर ने आगे वंश परंपरा को बढ़ाया। प्रवीर के मनस्यु नाम के पुत्र हुए, और मनुष्य पूरी धरती का शासन करते थे। मनुष्य के भी 3 लड़के हुए, और जो पुरु के तीसरे लड़के थे रौद्राक्ष, उनके भी कई लड़के हुए। तो उन सब के नाम का वर्णन किया गया है कि कौन कौन कितने लड़के थे और क्या नाम है। तो हम नामों में नहीं जाएंगे क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि ऋचेयु जो थे वह भूमंडल के राजा हुए, और उन्हीं ऋचेयु के लड़के हुए मतिनार, और मतिनार के लड़के हुए 4, और उन चारों लड़कों में जो तंसु नाम के लड़के थे उन्होंने पुरुवंश को आगे बढ़ाया। और उस तंसु के इलिन नाम के पुत्र हुए, और उन इलिन के दुष्यंत पुत्र हुए। तो 5 पुत्र थे जिनमें दुष्यंत सबसे बड़े थे, और दुष्यंत के राजा भरत हुए जो शकुंतला के लड़के थे, और उन्हीं भरत से ये तुम्हारा भरतवंश चल रहा है। ठीक। अब भरत के 3 रानियां थी, 9 लड़के हुए, लेकिन भरत को लगा कि ये 9 लड़के मेरे लायक है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटों का आदर नहीं किया। तो उनकी माताओं ने जब देखा कि भाई इन बेटों को इनके पिता कोई आदर सत्कार दे ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। तो फिर भरत ने क्या किया कि बड़े बड़े यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, और फिर एक पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम था भूमन्यु। अब भूमन्यु राजा बना। भूमन्यु का लड़का हुआ दिविरथ, और अन्य भी लड़के हुए। सबसे बड़ा उसमें था सुहोत्र, तो सुहोत्र को राज्य मिला। सुहोत्र जो था वह बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया और पूरी धरती का पालन कर रहा था। मतलब वह इतना अच्छा राजा था कि जब वह राजा था उस समय धरती पर हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य खचाखच भरे हुए थे। यानी कि पूरी धरती एकदम समृद्ध थी, जनसंख्या खूब बढ़ रही थी, लोग बहुत हृष्ट पुष्ट थे, खेती बहुत उपज देती थी। तो राजा सुहोत्र के भी 3 लड़के हुए, जिनमें सबसे बड़े थे अजमीढ़, और अजमीढ़ की 3 शादियां हुई जिनसे 6 लड़के हुए। तो उन सब चीज़ों का वर्णन है उसमें, कौन कौन हुआ, तो सब किससे कौन कौन लड़के हैं उन सब का वर्णन किया गया है। उसी समय जो ऋक्ष थे उनके लड़के संवरण हुए, और जब संवरण का शासन काल चल रहा था तो उस समय कई तरह की बीमारियां, भूख, अनावृष्टि, व्याधि सब राज्य में आने लगे। तो इन सब के चलते बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे थे, और उस समय शत्रु की सेनाएं भी प्रबल होकर के, अन्य देशों की सेनाएं प्रबल होकर के क्या करने लगी कि भरतवंशियों पर आक्रमण कर दी। पांचाल नरेश जो थे उन्होंने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आक्रमण किया और राजा संवरण को हरा करके पूरी धरती अपने कब्जे में ले ली। तो राजा संवरण जो थे वो अपने स्त्री पुत्रों, मंत्रियों के साथ भाग करके सिंधु नदी के किनारे एक पर्वत के समीप छिप करके रह रहे थे। लगभग 1000 वर्षों तक वैसे ही रहे थे। तब एक बार कभी वशिष्ठ ऋषि जी आए, और उन्होंने जब देखा उनको तो ये लोग उनको बोले कि प्रभु आप हमारे पुरोहित हो जाइए, क्यों हम लोग राज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करिए। तो वशिष्ठ जी की कृपा से क्या हुआ कि भरतवंशियों ने पुनः एक नया उत्साह पाया और फिर धरती को
अपने कब्जे में लिया और पांचाल वासियों को वहाँ, पांचाल नरेश को वहाँ से हटाया। अब उन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया और फिर से राज्य स्थापित किया। तो फिर संवरण जो थे वह क्या हुए कि सूर्य की कन्या तपती से विवाह किए और कुरु नाम के लड़के को जन्म दिए। इसीलिए इस वंश को कुरुवंश भी कहा जाता है। मतलब पुरु से शुरू हुआ था तो पुरुवंश, और फिर इसी वंश में कुरु नाम के लड़के हुए, इसीलिए इस वंश का नाम कुरुवंश भी कहा जाता है। अब कुरु के कई लड़के हुए और कुरु ने कुरुक्षेत्र में बहुत तपस्या किया था, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम ही कुरुक्षेत्र पड़ गया इन्हीं कुरु के नाम पर। और कुरु के 5 लड़के थे और 5 लड़कों में जो अश्ववान था वह राजा हुआ। अश्ववान के 8 लड़के हुए। 8 लड़कों में जो परीक्षित थे वो राजा हुए। और परीक्षित मतलब ये पुराने वाले परीक्षित हैं, नए वाले नहीं। जन्मेजय के पिता परीक्षित की बात नहीं चल रही है। फिर इस परीक्षित के भी कई सारे लड़के हुए और इस तरह पूरा प्रसंग बताया है कि किसके कौन कौन से लड़के हुए। परीक्षित के कई लड़के हुए जिनमें एक जन्मेजय थे, फिर उनका धृतराष्ट्र हुए। तो ये लो जो नाम हैं ये नाम सेम लग रहे हैं लेकिन ये पूर्वज थे, ऐसा वर्णन है। फिर उसमें धृतराष्ट्र राजा हुए, उनके कई लड़के हुए। फिर उन्हीं लड़कों में एक लड़का हुआ प्रतीप, और प्रतीप के 3 लड़के हुए, देवापी, शांतनु और बाहलिक। तो देवापी जो थे वो वन में चले गए कि भाई हम धर्म वर्मों का अनुष्ठान करेंगे, तो शांतनु और बाहलिक राजा हुए। फिर इन लोगों के अलग अलग वंश चले और अलग अलग कुल खानदान आगे बढ़े। इस प्रकार से हे राजा जन्मेजय, तुम्हारे खानदान के लोग बहुत ही बड़े पराक्रमी इंसान थे और पुरुवंश की इस तरह वृद्धि हुई। ऐसा कह करके 94वां अध्याय समाप्त करते हैं वैशंपायन ऋषि। 95वें अध्याय की शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 95। इसमें जन्मेजय ये कहते हैं कि हे वैशंपायन जी, आपने जिन राजाओं के बारे में कहा उनको सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने बहुत ही संक्षेप में बताया। हमको एकदम शुरू से विस्तार से बताइए। राजा दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर के शुरू से बताइए हमारा वंश अब तक, मतलब शुरू करिए एकदम शुरू में दक्ष प्रजापति से जो ब्रह्मा जी के लड़के थे वहाँ से शुरू करिए और ख़त्म करिए हमारे तक ला करके। हमको सारा प्रसंग सुनना है, क्योंकि हमको अपने कुल खानदान के एक आदमी को नहीं छोड़ना है, सबकी कहानी सुननी है। मुझे बहुत उत्साह आ रहा है अपने कुल खानदान की कहानी सुन करके। तो वैशंपायन जी ने कहा कि हमारे गुरु कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने जो कहानी हमको बताई थी वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के लड़के दक्ष थे, दक्ष की लड़की थी अदिति। अदिति ने क्या किया, विवस्वान यानी सूर्य देवता को जन्म दिया और सूर्य देवता से मनु का जन्म हुआ। मनु से इला और इला से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा ने आयु को जन्म दिया और आयु से नहुष हुए और नहुष के लड़के ययाति हुए। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, जिनकी कहानी हम लोगों ने विस्तार से जान लिया है। और उसमें बताया है कि एक लड़का जो यदु था उसी से यादव वंश फैला, क्षत्रियों का जो यदुवंश था जिसमें कृष्ण जी आए। और एक दूसरा लड़का था पुरु, और पुरु से ही पौरव वंश की पुरु के लड़के पौरव हुए। तो और उन्हीं पौरव को प्रवीर भी कहते हैं, जन्मेजय भी कहते हैं। तो फिर क्या हुआ, जन्मेजय की अनंता से शादी हुई जिसे प्रांचीवान नाम का लड़का हुआ। और प्रांचीवान उसका नाम क्यों है कि उसने एक ही दिन में पूरब दिशा को जीत लिया था, मतलब पूरब दिशा में जितने देश थे सबको जीत लिया था, इसलिए उसका नाम प्रांचीवान पड़ा। प्रांचीवान से संयाति हुए, संयाति से अहंयाति हुए, अहंयाति से सार्वभौम हुए। सार्वभौम जो है उन्होंने कैकेय देश की राजकुमारी को अपहरण करके अपनी पत्नी बनाया था, उससे जयतसेन नाम का पुत्र हुआ। जयतसेन ने सुश्रुवा से शादी करके अवाचीन को जन्म दिया। अवाचीन ने रिह नाम के पुत्र को जन्म दिया और अरिह के महाभौम हुए। और महाभौम ने प्रसेनजीत की लड़की सुयज्ञा से शादी किया और महाभौम के लड़के का नाम था अयुतनाई। अयुतनाई क्यों है कि इसने बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया था। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए थे। समझ रहे हैं, पुरुष मेध यज्ञ किए थे, मतलब नरबलि चढ़ाई थी, समझ लीजिए।
अब इस अयुत नाई ने कामा से विवाह करके अक्रोधन को जन्म दिया। अक्रोधन का लड़का देवातिथि हुआ। देवातिथि का पुत्र अरिह हुआ और अरिह ने क्या किया कि ऋक्ष नाम के लड़के को जन्म दिया। ऋक्ष के लड़का मतिनार हुआ। मतिनार ने सरस्वती जी के तट पर तपस्या किया। सरस्वती नदी के तट पर 12 वर्ष का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के सरस्वती जी स्वयं प्रकट हुई और उसे अपने पति के रूप में वरण किया। तो मतिनार ने सरस्वती जी से तंसु नाम के बेटे को जन्म दिया। अब तंसु का लड़का हुआ इलिन और इलिन के लड़के हुए दुष्यंत। और दुष्यंत ने विश्वामित्र की लड़की शकुंतला से विवाह किया, जिससे भरत का जन्म हुआ। हम लोगों ने भरत की कहानी पढ़ी थी शुरू में, तो उसका भी वर्णन किया गया है कि भरत ने सुनंदा से शादी किया। भरत के भूमन्यु नाम का पुत्र हुआ। बाकी पुत्रों के बारे में तो बताया ही कि उनको नष्ट कर दिया उनकी माताओं ने, क्योंकि भरत को कबूल नहीं था, तो फिर उन्होंने भूमन्यु नाम की एक अन्य संतान को उत्पन्न किया था। भूमन्यु ने सुहोत्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। सुहोत्र का जो था लड़का, उसका नाम था हस्ती, और उसी हस्ती के नाम पर राजन ये आपका हस्तिनापुर है, क्योंकि उसी ने ये नगर बसाया था, इसीलिए तुम्हारे राज्य को हस्तिनापुर कहते हैं। फिर हस्ती का लड़का हुआ विकुंठन। विकुंठन का लड़का हुआ अजमीढ़। अजमीढ़ के 124 पुत्र हुए 4 रानियों से, और वे अलग अलग राज्यों में के प्रवर्तक हुए। फिर उसमें जो संवरण था वही कुरुवंश का मतलब आगे का शासक हुआ। संवरण ने सूर्य की कन्या तप्ती से विवाह करके कुरु को जन्म दिया, और कुरु के लड़के का नाम विदुर था, और विदुर ने क्या किया, अनश्वा नाम के पुत्र को जन्म दिया। अनश्वा ने परीक्षित नाम के पुत्र को जन्म दिया। परीक्षित ने भीमसेन नाम के पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने जो था प्रतिश्रवा नाम के बच्चे को जन्म दिया। प्रतिश्रवा से प्रतीप हुए, और प्रतीप से क्या हुआ, शांतनु राजा हुए। और शांतनु की क्या खास बात थी, यही शांतनु का नाम शांतनु इसलिए है कि वो जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथ से छू देते थे, वह बूढ़ा बड़ा ही शांति और सुख का अनुभव करता था और पुनः नौजवान हो जाता था, इसीलिए उनका नाम लोगों ने शांतनु रख दिया। अब हम लोग शांतनु की कहानी जानते हैं कि शांतनु ने गंगा जी से शादी करके देवव्रत नाम के पुत्र को जन्म दिया था, जिसे हम लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। और भीष्म ने तो शादी किया नहीं, तो शांतनु ने ही दोबारा शादी रचाई थी सत्यवती से, और सत्यवती से शादी करके शांतनु के विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम के 2 लड़के हुए। तो चित्रांगद नाम का जो लड़का था उसको एक गंधर्व ने मार डाला, जवानी के समय में जब वो था तभी मर गया, मतलब शादी विवाह नहीं हो पाया। तो विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से हो गई, जो काशी राज की पुत्रियां थीं, लेकिन विचित्रवीर्य की अभी संतान हुई नहीं थी, तभी विचित्रवीर्य मर गए। अब सत्यवती को चिंता हुई कि हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अपने बेटे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को याद किया, जो उनका शादी से पहले का उत्पन्न संतान थे वेद व्यास जी। तो फिर वेद व्यास जी प्रकट हो गए, बोले माता क्या आज्ञा है। तो सत्यवती ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके वंश को बचाने के लिए अब तुमको ही संतान उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 बच्चों को पैदा किया। फिर जो धृतराष्ट्र थे उनके 4 लड़के दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन हुए। पांडु के 2 लड़कियां, पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। तो पांडु एक बार शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलते समय एक ऋषि थे जो कि हिरण का रूप धारण करके अपनी पत्नी जो हिरनी के रूप में थी मैथुन यानी संभोग में आसक्त थे। तो उसी समय राजा ने बाण से उनको मार डाला। तो उस मुनि ने उनको श्राप दिया था कि तुमने हमारे मैथुन अवस्था को भंग किया है, इसीलिए तुम भी अगर स्त्री का स्पर्श करोगे, संभोग की कोशिश करोगे, तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए राजा अपनी पत्नियों के साथ सहवास नहीं करते थे। और फिर लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि संतानहीन आदमी मरने पर अच्छे लोकों में नहीं जाता है, स्वर्गलोक नहीं मिलता है। तो कुंती ने उनकी बात से को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर को, वायु देवता से भीम को और इंद्र देवता से अर्जुन को जन्म दिया। फिर पांडु बहुत खुश हुए कि चलो हमारी संतानें हुई। तो कुंती ने कहा कि जिस मंत्र से तुमने देवताओं को अभिमंत्रित करके यहाँ बुलाया, वही मंत्र तुम क्या कर दो,
माद्री को भी दे दो। तो कुंती ने वह अपनी विद्या दी, जिससे माद्री ने भी अश्विनी कुमारों को याद करके उनसे नकुल और सहदेव नामक संतानों को उत्पन्न किया। अब एक बार की कहानी है कि माद्री जब श्रृंगार कर रही थी तो पांडु उनको देख करके प्रेम में आ गए और उन्होंने माद्री का स्पर्श कर लिया, जिससे कि श्रापवश पांडु की मृत्यु हो गई। अब पांडु की मृत्यु हो गई तो माद्री क्या हो गई, अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई और कुंती से बोली कि भाई मेरे भी बच्चों का लालन पालन अब तुम ही करना। फिर मुनियों ने कहा कि कुंती अब चलो तुम पांडवों को लेकर के वन से जाओ हस्तिनापुर और वहीं रहना। तो फिर हस्तिनापुर में ये पांडव लोग आ गए। फिर पांडव लोग जब हस्तिनापुर में आ गए उसके बाद से क्या हुआ कि ये दुर्योधन वगैरह भी थे लड़के धृतराष्ट्र के, तो वो सब इनसे नफरत करते थे। तो पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, क्या क्या प्रसंग हुआ। फिर आगे की कहानी ये बताई है कि पांडवों ने द्रौपदी से तो शादी की ही की थी, सारे पांडवों ने अलग अलग भी शादी की थी। जैसे युधिष्ठिर ने सीबी देश की राजा गोवासन की बेटी देविका से शादी कर ली थी और युधिष्ठिर ने यौधेय नाम के एक लड़के को उत्पन्न किया। भीम ने भी एक अलग शादी की थी द्रौपदी के अलावा, बलंधरा जो काशीराज की लड़की थी, और उनसे उनका लड़का हुआ जिसका नाम था सर्वग। फिर अर्जुन ने भी कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी किया था, जो हम कहानी जानते हैं। नकुल ने भी एक एक्स्ट्रा शादी की थी, चेदी नरेश की लड़की करेणुमति से शादी किया था और उससे निर्मित्र नाम के पुत्र को जन्म दिया था। सहदेव ने भी एक और शादी किया था मद्र देश की राजकुमारी विजया से, और उन्होंने सुहोत्र नाम के पुत्र को जन्म दिया था। और भीम तो 3 शादी किए थे, तीसरी शादी सबसे पहली तो हिडिंबा वाली शादी थी जिसे घटोत्कच नाम के राक्षस पुत्र को जन्म दिया था। इस तरह से पांडवों ने 5 संतानें कुंती से उत्पन्न की और 5 संतानें अपने अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न की, तो 10 हुआ और घटोत्कच 11। तो पांडवों की 11 संतानें थीं और उसमें अभिमन्यु का ही वंश चला। तो अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा से शादी की और उत्तरा का जो लड़का हुआ परीक्षित, वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो भगवान कृष्ण ने उसको जिलाया था और जीवन दान दिया था और कहा था कि चूंकि इस कुल के नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, परीक्षीण होने पर, परीक्षीण मतलब नष्ट होने इसका जन्म हुआ, इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित होगा। फिर परीक्षित ने हे जन्मेजय तुम्हारी माता माद्रवती से विवाह किया जिससे तुम पैदा हुए, और तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 लड़के हुए हैं, शतानिक और शंकुकर्ण। और शतानिक की जो पत्नी है वह विदेह की राजकुमारी से क्या हुआ है कि अश्वमेध दत्त नाम के लड़के को जन्म दी है। इस प्रकार हे राजन, मैंने दक्ष प्रजापति से शुरू करके तुम्हारे पूरे खानदान की कहानी सुना दी। यही है पुरुवंश और यही है पांडव वंश। इस वंश की जो कहानी सुनता है उसे धन और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें क्या लिखा है कि अपने धर्म में स्थित रहने वाले प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों और तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी इस कथा का श्रवण और स्वाध्याय करना चाहिए। मतलब सबको करना चाहिए। देख रहे हैं इसमें सबको कहा गया है कि पढ़ने के लिए। फिर कहा गया है कि जो इस इतिहास को सुनेगा उसको स्वर्गलोक मिलेगा और देवता, ब्राह्मण और मनुष्य भी उसका बहुत आदर करेंगे कि हो ये इतना जानकार है, ये सब चीज़ें जानता है। और ब्राह्मणों को तो कहा गया है कि भैया आप लोग महाभारत ग्रंथ को पढ़िए, तभी और अच्छा रहेगा स्वर्ग जाने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। और यह प्रसिद्ध श्लोक भी है कि जो महाभारत है यह वेदों के समान पवित्र है, उत्तम है, धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों का ये कर्तव्य है कि इसको सदैव श्रवण करते रहें। इस प्रकार पुरुवंश के वर्णन नाम का 95वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।